हेलो गाइस, वेलकम टू यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro। आपका एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत हफ्तों से आ रहा है कि भाई दोनों में से एग्जैक्टली मैं कौन से फोन को इस्तेमाल करे, कौन से फोन को परचेज करे। भाई 15,000 का बजट है तो सारी चीज आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले। जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि भाई 15,000 में आपके लिए दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर रहने वाले है। लगभग 5 दिन से मैं रेगुलरली यहाँ पर दोनों फोन को यूज कर रहा हूँ, तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट बढ़ा के रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट साइड में मेरे पास है Realme 3 Pro, लेफ्ट साइड में मेरे पास है Redmi Note 7 Pro। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले, हर एक डिपार्टमेंट में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सा बेटर है। और आपको 15,000 का अगर आपका बजट है तो आपको दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली में पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के साथ में। तो दोनों का जो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है 14,000 की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। दोनों फोन आपको फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल में देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो रियलमी के फोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट वाला बैक पैनल देखने को मिलता है। आप देख सकते हो स्पीड वे डिजाइन है, डुअल कलर का आपको फिनिश देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दिखने में काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो इन हैंड फील है वो इतना बढ़िया सी नहीं आता है। जबकि Redmi Note 7 Pro की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल ग्लास यूज करा गया है। अब देख सकते हो ये कोई पॉलीकार्बोनेट या एक्चुअल ग्लास यूज करा है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और इन हैंड फील भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये फोन 14,000 से काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की और डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज दोनों ही फोन मुझे काफी जबरदस्त लगे। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो हैंड्स डाउन हमारा विनर है Redmi Note 7 Pro। और ग्लास रहने का एक और एक बेनिफिट है कि आपके स्क्रैचेस है बहुत जल्दी नहीं लगते। अगर आप साल 2 साल भी अगर ये डिवाइस को यूज करोगे, इसके कम स्क्रैचेस मिलेंगे एज कंपेयर टू पॉलीकार्बोनेट बॉडी से। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर वोट दूंगा Redmi Note 7 Pro को एज कम्पेयर टू Realme 3 Pro से। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों में आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको वाटर ड्रॉप या आप बोल सकते हो डॉज नॉट डिस्प्ले वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अब आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन सा डिस्प्ले बेटर है, तो मैं आपको सीधा सीधा बोल सकता हूँ भाई दोनों का ही डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है, पंची है, सनलाइट में विजिबिलिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन यार एक चीज मुझे यहाँ पर Realme के डिस्प्ले की अच्छी लगती है। अगर नजदीक से बताओ तो टॉप पे आप देख सकते हो बेजल्स है वो काफी कम है। साइड्स में भी अगर आप देखोगे तो Redmi Note 7 Pro से काफी कम है। बॉटम में अगर चिन देखोगे तो चिन भी आपकी जो Realme 3 Pro के काफी कम है। तो ये चीज में मुझे यहाँ पर Realme 3 Pro की बेटर लगती है एज कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro से। और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का ही डिस्प्ले काफी शार्प, वाइब्रेंट और पंची है। और प्रोटेक्शन के मामले में दोनों डिस्प्ले काफी बेटर है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो दोनों का मेरे पास 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन का बेकार है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। रेडमी का तो भी यार 2-3 एप्लीकेशन आप इन मेमोरी रह जाता है। अगर आप स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट देखना है मैंने चैनल पर ऑलरेडी कर चुका, वहां पर से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन का बेकार। और रियलमी का आउट ऑफ बॉक्स अगर आप 4GB वाला वेरिएंट भी परचेस करते हो तो जैसे कि आपको बता दूं सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया, तो भी लगभग 1.5GB ही आपको देखने को मिलती है। MI के फोन में अगर मैं सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 2.1GB के आसपास मिलता है। तो रियलमी को यहाँ पर रैम मैनेजमेंट थोड़ा काम करना पड़ेगा, रेडमी को भी रैम मैनेजमेंट में अपने काम करना पड़ेगा। लेकिन रियलमी की में यहाँ पर एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि रेडमी के फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 64GB वाला वेरिएंट परचेस करते हो तो रियलमी आप डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड स्लॉट लगा सकते हो, मतलब SD कार्ड लगा सकते हो। जबकि यहाँ पर अगर आप 2 सिम लगाओगे तो एक SD कार्ड का आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज में यहाँ पर मुझे बेटर लगता है Realme 3 Pro। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 675, साथ में एड्रीनो का 612 का GPU देखने को मिल जाता है। जबकि Realme 3 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 710 देखने को मिलता है, जो कि अगेन एड्रीनो का 616 GPU के साथ में देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, बहुत सारे आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंकली अगर मैं आपको बताऊं दोनों ही फोन आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे देता है। आई कैन से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, आप ये दोनों फोन को बोल सकते हो। चाहे वो डे टू डे
छोटे टास्क की बात को, डेली लाइफ में जो आप नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, तो सारे मस्के की तरह यहाँ पर चलते हैं। कोई आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप पबजी, फोर्टनाइट खेलते हो तो वो भी ये दोनों फोन में खेल सकते हो और काफी स्मूथ चलता है। HD पे आप यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों का ही मुझे रियल लाइफ में सेम लगता है। बाकी जो स्पेक्स वाइज है, CPU में थोड़ा बेटर Redmi Note 7 Pro है और GPU में थोड़ा बेटर ये है, लेकिन रियल लाइफ में रॉ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है मुझे इक्विवेलेंट लगा है, सेम टू सेम यार। आप स्पीड टेस्ट भी अगर आप देखोगे चैनल पे तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है। यहाँ पर आपको 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा और सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का है। अगर आपको कैमरे के बारे में, इसका कैमरा कंपैरिजन डिटेल में देखना है यार, 15 से 16 मिनट की वीडियो है। एक एक चीज मैंने आपको बताया, डे लाइट, लो लाइट, स्लो मोशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीजें बताया हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं पूरी की पूरी वीडियो तो नहीं लगा सकता, तो आप चैनल पर जाके कैमरा कंपैरिजन देख लेना, आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा कि भाई किसका कैमरा बेटर है। देखा जाए तो यार कैमरे के मामले में मुझे सेल्फी कैमरे में नो डाउट Realme 3 Pro बेटर लगा है, और रेयर कैमरे में टाई हो जाता है, कभी ये अच्छा आता है, कभी ये अच्छा आता है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो हैंड्स डाउन Redmi Note 7 Pro विनर है। ज़्यादा जानना है अगर आपको कैमरे के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, तो डेफिनेटली चैनल पे कैमरा रिव्यू देख लेना, ये दोनों फोन का आपको आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड आपको दोनों में ही बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, और साउंड क्वालिटी की भी वीडियो मैंने चैनल पे बनाया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो 3.5mm हेडफोन जैक की अगर हम बात करते हैं तो उसका साउंड मुझे बेटर लगा Redmi Note 7 Pro से। लेकिन अगर आप बॉटम फायरिंग स्पीकर की बात करते हो तो उसमें मुझे बेटर लगा है Realme 3 Pro का साउंड। तो यहाँ पर टाई है, क्योंकि यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पीकर के कंपेरिजन में। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पीकर में ज़्यादा सुनते हैं, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सेंसर्स के बारे में। तो दोनों में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आपको बैक साइड में मिलता है। दोनों का ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। फेस अनलॉक भी दोनों का फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, कोई आपको यहाँ पर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सेंसर्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन Redmi के फोन में एक एडवांटेज है, भाई यहाँ पर आयर सेंसर, आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप टीवी, AC वगैरह सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपके Realme में मिसिंग है। तो ये एडवांटेज हल्का सी लेके जाता है हमारा Redmi Note 7 Pro। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में। तो दोनों ही आपको पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपका ColorOS 6 पे रन करता है, ये आपका MIUI 10 पे रन करता है। पर्सनली यार मुझे यहाँ पर MIUI 10 क्या पता क्यों बेटर लगता है, लेकिन आपको इसमें एड्स भी देखने को मिल जाते हैं, और एड्स बंद करने वाली वीडियो भी मैंने बनाया, वो भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल MIUI मुझे बेटर लगता है, लेकिन ColorOS में भी ओप्पो या आप बोल सकते हो Realme ने काफ़ी ज़्यादा काम करा है और काफ़ी स्मूथ है एज कम्पेयर टू ColorOS 5 से। तो UI, आपका फेवरेट UI कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बाकी मेरा फेवरेट UI दोनों में से MIUI। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4045 mAh की बैटरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी। अगर बॉटम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइप C का पोर्ट मिलता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है। लेकिन आपको बता दूं ये क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर मिलता है। जबकि Realme 3 Pro यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और बॉक्स में आपको 20 वॉट का वुक चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर बैटरी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं तो बैटरी दोनों का ही आप आराम से एक दिन यार आराम से चल जाएगा। अगर आप हैवी यूजर भी हो तो एक दिन आपका दोनों ही फोन में आराम से निकल जाएगा। नॉर्मल यूजर हो तो 1.5 दिन चल जाएगा, और पूरा दिन गेमिंग कर दो तो भाई दिन में दोनों फोन को 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। तो बैटरी के मामले में दोनों की टाई हो जाती है। लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हैंड्स डाउन यहाँ पर विनर है हमारा Realme 3 Pro। यार आप बोल सकते हो 1 घंटे में 85% यहाँ पर 0 to 85% चार्ज हो जाता है, जो कि अनबिलीवेबल है। यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट पे फ्लैगशिप फोन भी इतना फास्ट चार्ज नहीं होते। तो ये राउंड मैं स्लाइटली देना चाहूंगा Realme 3 Pro को एज कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro से। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों फोन का इन डेप्थ कंपैरिजन। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से कौन से फोन को परचेस करें, भाई 14-15 हज़ार का जो भी बजट है, तो मैं आपको बोलूंगा दोनों में से ही आप कोई भी फोन अगर आपको मिल जाता है तो आप दोनों में से कोई भी फोन को परचेस कर लो, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। दोनों ही आप बोल सकते हो 19-20 का फर्क है, कोई चीज में ये आगे कोई चीज में ये आगे, ऐसा क्लियर विनर आप एक को भी नहीं बोल सकते हो। अभी मैं आपको लाइन से बता देता हूँ भाई कौन से फोन को आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई Redmi Note 7 Pro का आपको क्यों परचेस करना चाहिए। तो देखो अगर आपको बेटर बिल्ड चाहिए, मतलब हाथ में आपको बहुत ही प्रीमियम फील चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ कुछ पकड़े हो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन ग्लास बॉडी के साथ में, तब आप ले सकते हो।
अगर आपको आयर ब्लास्टर चाहिए तब आप ले सकते हो, अगर आपको टाइप सी का पोर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तब आप ले सकते हो, और अपने फ़ोन से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो बैक कैमरे से आपको बहुत ही स्टेबल, स्मूथ और इंटरनल माइक्रोफोन अगर आपको बेटर चाहिए तब आप Redmi Note 7 Pro की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं Realme 3 Pro भाई कौन कौन से लोगों को लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बताओ, अगर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का यूज़ है, मतलब आपको 2 सिम के साथ SD कार्ड लगाना आपको पसंद है, तब आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ में यहाँ पर आपका जो सेल्फी कैमरा है 25 मेगापिक्सल का ज़बरदस्त है, लो लाइट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, तब आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है जो कि आपको ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी नहीं देता है। तो चार्ज काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको करके दे देता है, तो वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर ये चीज़ को ले सकते हो। एक और चीज़ बताना भूल गया भाई आप लोग को, यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट Realme के फ़ोन में नहीं मिलती है, जबकि Redmi के फ़ोन में आपको यहाँ पर बॉटम में देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ के लिए भी यहाँ पर Redmi का फ़ोन आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। तो गाइस ये था दोनों फ़ोन का कंपैरिजन। और एक और एक चीज़ भाई, ये स्लिपरी बहुत है Redmi का फ़ोन एज़ कम्पेयर टू Realme 3 Pro से, देख सकते हो घड़ी घड़ी नीचे आ रहा है। तो गाइस ये था मेरी तरफ से यहाँ पर ऑनेस्ट कंपैरिजन, चाहे वो आप कैमरे की बात करो, बैटरी की बात करो, ऑनेस्टली बताओ तो आप दोनों में से कोई भी फ़ोन को परचेज कर लो यार, आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर प्रोज भी बता दिया, कॉन्स भी बता दिया। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये दोनों फ़ोन में से कौन से फ़ोन को प्रीफर करोगे, आपको दोनों फ़ोन में से 14,000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा लगता है। मेरी बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर दोनों ही फ़ोन अच्छे लगे भाई, कोई भी फ़ोन मुझे यहाँ पर मिल जाए तो मैं डेफिनेटली अच्छे से यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेटर है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और आपने कभी Redmi Note 7 Pro परचेस करो या Realme 3 Pro करे हो या नहीं करे हो, जो भी करे हो वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। गाइस आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।